लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स अचानक से एक जगह पहुंच गया था जहां उसे स्पिरिट्स दिखती है जो शायद रीइंकार्नेशन ट्रायल के लिए जा रही थी। साथ ही वहां पर एलेक्स को एक गेट दिखता है जिसके ऊपर बुद्धा के 8 स्पेशल मूव्स बने थे। तो उन्हें सीखने के लिए एलेक्स उस डोर से लायन बीस्ट के साथ अंदर आ गया था जहां अचानक से वो एक पोर्टल के अंदर पहुंच गए थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस लायन बीस्ट को देखते हैं जो उस पोर्टल से गिर के एक पेड़ पर लटक जाता है। साथ ही वो अपनी ट्रू फॉर्म में भी आ चुका था। तभी एलेक्स उसे लात मार के जमीन पर पटक देता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि तुम बहुत कमजोर हो और मेरी सवारी बनने के लायक नहीं हो। इस पे वो लायन बीस्ट कहता है कि उस पेड़ पर एक पावरफुल बीस्ट ने सील लगा रखी थी जिसकी वजह से मैं इंजर्ड हो गया। तभी वो दोनों ध्यान से उस ट्री को देखते हैं जो कि एक बोधी ट्री था। तभी एलेक्स उसे देखकर कहता है कि ये तो एक एंशिएंट ट्री है जिसने कई लोगों को मारा है। तभी वो लायन बीस्ट अपने एंसेस्टर का स्केलेटन उस ट्री पर देखता है और ट्री की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी एलेक्स उसे रोक देता है। इस पे वो लायन बीस्ट कहता है कि मेरा एंसेस्टर बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन अचानक से वो गायब हो गया और किसी को इसके बारे में पता नहीं चला। आखिर यहाँ उसका स्केलेटन है तो मुझे उसके पास जाने दो। ये सुन के एलेक्स कहता है कि उसके साथ ऐसा ही होना था क्योंकि उसने ह्यूमंस को धोखा दिया था। ऊपर से उसे इस ट्री के बारे में भी नहीं पता होगा जिसकी वजह से वो मारा गया। पर तुम उस ट्री के पास जाकर मेरी मुसीबतें मत बढ़ाओ। इस पे वो लायन बीस्ट कहता है कि ये एंशिएंट बॉडी ट्री जैसा लग रहा है। मैंने सुना है कि डिवाइन मॉन्क किंग ने यहाँ पर अपनी सिद्धि हासिल करी थी। तभी वहां पर वो ब्लड देखता है जिसे देखकर वो लायन बीस्ट कहता है कि क्या इस ट्री के साथ कुछ हुआ था जो इसके आसपास इतना ब्लड है। साथ ही वो लायन बीस्ट कहता है कि उस मॉन्क ने यहाँ कल्टीवेशन करा था तो जरूर यहाँ पर उससे रिलेटेड कोई ट्रेजर होगा। ये सुन के एलेक्स लात मार के उस लायन को ट्री के पास फेंकते हुए कहता है कि ठीक है, तुम्हें मैं एक चांस देता हूँ, तुम जाकर ट्रेजर हासिल करो और मुझे ला कर दो। अब वो लायन बीस्ट उस ट्री के पास था जिसके बाद वो ध्यान लगाने लगता है, पर उसे पता चलता है कि वो ट्री एक डेमोनिक ट्री में बदल चुका है और वो उसकी सोल को हार्म कर रहा है जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा था। तो एलेक्स उसे पकड़कर पीछे खींच लेता है और खुद ट्री के पास चला जाता है, जहां बाहर आते ही वो लायन बीस्ट वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स अपनी सीलिंग टेक्निक से उसे वहीं रोक देता है और खुद कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, जहां अचानक से वो अपने आप को उस ट्री के सामने पाता है जब वो बिल्कुल ठीक था, जिसके सामने बहुत सारे मॉन्क बैठे थे। तभी एलेक्स बोलता है कि उस लेक से हासिल की गई गोल्डन बॉडी से मुझे बहुत ज्यादा मदद हुई है, अब मुझे चीजें समझने में आसानी होती है। तभी वो देखता है कि अचानक से उस ट्री पर ब्लड की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि मुझे तो लगा था कि ये ट्री बैटल में करप्ट हुआ होगा, लेकिन इस पे तो जानबूझ के ब्लड डाला गया था, पर आखिर ऐसा किसने किया। तभी वहां बैठे मॉन्क्स ब्लड को देखकर उसे रोकने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन वो ट्री करप्ट हो चुका था और वो उन सभी मॉन्क्स को मार देता है। इधर वो लायन बीस्ट कहता है कि एलेक्स इतनी देर से बाहर नहीं आ रहा, कहीं इस ट्री ने उसे किसी इल्यूजन में तो नहीं फंसा लिया। तभी इस तरफ एलेक्स अपनी डिवाइन आई की मदद से एक पेविलियन को वहां देखता है जहां पर बुद्धा के ट्रेजर्स होने के चांसेस थे। तो एलेक्स उस पैलेस के अंदर आ जाता है जहां वो एक डिवाइन मॉन्क का बड़ा सा स्टैचू देखता है जिसके आसपास बहुत सारे स्टोन्स थे जिन पे कुछ टेक्निक लिखी थी। तो एलेक्स उनमें से एक स्टोन को उठाता है, लेकिन वो स्टैचू एलेक्स का हाथ काट देता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि ये स्टोन्स डीमन ने अपने कब्जे में ले लिए हैं, जिसकी वजह से मेरी एनर्जी इस पे टच होते ही ये बैकफायर कर रहे हैं। अब एलेक्स अपना हाथ रीजनरेट करते हुए बोलता है कि मैं ऐसे ही खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। तभी वो मॉन्क का स्टैचू डीमन में बदल जाता है और एलेक्स पर हमला करता है, लेकिन एलेक्स तुरंत ही पीछे हट जाता है। पर वो स्टैचू एलेक्स को एक वॉइड फिंगर नाम की टेक्निक से पकड़ लेता है, जो कि एक सीक्रेट टेक्निक थी। तभी वो स्टैचू अपने दोनों हाथों से एलेक्स को क्रश करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स खुद को बचाते हुए बोलता है कि अगर मैंने वो गोल्डन बॉडी हासिल नहीं करी होती
तो अब तक मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती। अब एलेक्स वहां से आजाद होकर फिर से उस स्टोन को लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टैचू उसे ऐसा नहीं करने दे रहा था। तो रियल वर्ल्ड में एलेक्स अपनी गोल्डन बॉडी का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उस इल्यूजन वाले वर्ल्ड में एलेक्स के ऊपर शील्ड बन गई थी। तभी एलेक्स सोचता है कि मैंने उन स्टोन वाली टेक्निक्स को एक बार देख तो रखा है, क्या मैं उनमें से कोई परफॉर्म कर सकता हूँ, जिसके बाद हो सकता है मुझे उस स्टोन को टच करने का मौका मिल जाए। इधर लायन बीस्ट एलेक्स की बॉडी में हलचल देखकर हैरान था। दूसरी तरफ एलेक्स इल्यूजन वर्ल्ड में अपनी डिवाइन बॉडी को बाहर निकाल लेता है और उस स्टैचू पर पंच मारता है, जिसकी वजह से उसका डिवाइन स्टैचू डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब एलेक्स वापस डिवाइन स्टैचू को लाकर बार बार उन टेक्निक्स को परफॉर्म करने लगता है, जहां ऐसा करने की वजह से अब वो उन स्टोन्स को टच कर पा रहा था। साथ ही उसकी डिवाइन बॉडी भी बदल गई थी। इधर वो स्टैचू भी लगातार अपने अटैक बढ़ाए जा रहा था। साथ ही कुछ स्टोन्स की एक्सेस अभी भी एलेक्स को नहीं मिली थी, क्योंकि उनमें अभी भी डीमन एनर्जी थी, जिसे एलेक्स सप्रेस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एलेक्स की एनर्जी दूर तक फैलती है, जिसके कारण डीमंस को उसकी लोकेशन मिल जाती है और कुछ डीमंस पोर्टल के सहारे वहां आ जाते हैं और वहां लायन बीस्ट को बंदी पाकर समझ जाते हैं कि एलेक्स ने उसे पकड़ रखा है। इसलिए वो एलेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये देखकर लायन बीस्ट उन्हें मना करने की कोशिश करता है, लेकिन डीमंस उसका इशारा नहीं समझ पाते। इधर इल्यूजन वर्ल्ड में एलेक्स की डिवाइन बॉडी और ताकतवर हो गई थी। दूसरी तरफ वो करप्टेड ट्री सभी डीमंस को मार देता है और ये बात डीमंस के टॉप लेवल तक चली जाती है, लेकिन उन्हें लगा था कि हुआंग ने उन्हें मारा है। इसलिए एक सुप्रीम बीइंग एलेक्स को मारने के लिए अपनी जगह से उठकर आने लगता है, लेकिन उसे एक दूसरा पर्सन रोक देता है, क्योंकि वहां एक मुसीबत आने वाली थी। इस तरफ इल्यूजन वर्ल्ड में वो स्टैचू बार बार एलेक्स पर अटैक कर रहा था और एलेक्स की डिवाइन बॉडी तबाह हो रही थी, पर एलेक्स आखिरी स्टोन नहीं ले पा रहा था, जिसकी वजह से एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि किस बंदे ने ये टेस्ट डिजाइन करा है। तभी एलेक्स के अंदर की बुद्धा एनर्जी उसके हाथ पर लगी डीमन एनर्जी में मर्ज हो जाती है। ये देखकर एलेक्स हैरान था और वो बोलता है कि सब जानते हैं कि बुद्धा कितने अच्छे थे और डीमंस कितने बुरे, पर उन दोनों को अच्छे बुरे का मतलब नहीं पता था। साथ ही उन दोनों के अंदर से पूरे तरीके से अच्छाई और बुराई खत्म नहीं हुई थी और इन्हीं स्टोन के 8 मूव्स उन अच्छाई बुराई को कनेक्ट करते हैं और एक टेक्निक बनाते हैं। अब एलेक्स फिर से उन स्टोन को पाने के लिए आगे जाता है, जहां फिर से वो स्टैचू एलेक्स पर अटैक कर रहा था, पर तभी अचानक से एलेक्स ध्यान लगाता है और उसे उस स्टैचू के वीक पॉइंट दिखने लगते हैं, जिन्हें देखकर एलेक्स और ध्यान लगाकर फिर से अपना डिवाइन स्टैचू जनरेट करता है, जो आधा डीमन लग रहा था और आधा ह्यूमन। साथ ही एलेक्स सेल्फ सर्विंग लेवल के मिड स्टेज पर पहुंच गया था। अब एलेक्स उन वीक पॉइंट्स पर अटैक करके उस स्टैचू को तबाह कर देता है, जिसके बाद वो बोलता है कि आखिरकार इस स्टैचू को तबाह करते करते ही वो 8 स्पेशल मूव सीखे जा सकते थे। अब एलेक्स उन 8 मूव्स को सीख कर रियल वर्ल्ड में कल्टीवेशन से जाग जाता है। तभी वो लायन बीस्ट उसके पास आता है और हैरानी से पूछता है कि क्या तुमने सच में वो 8 मूव सीख लिए हैं जो बुद्धा के स्पेशल मूव्स थे? ये तो कमाल की बात है। तभी एलेक्स आसपास देखता है जहां डीमंस की लाशें पड़ी थी, तो एलेक्स पूछता है कि ये क्या हुआ है। इस पे लायन बीस्ट कहता है कि कुछ नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे भी ये 8 मूव सीखने में मेरी मदद करोगे। तो एलेक्स इसके लिए मान जाता है और उसे कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इल्यूजन में जाग कर डर मत जाना। इस पे लायन बीस्ट कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन इल्यूजन में जाते ही उस डीमन स्टैचू से उसकी फट जाती है और वो वापस आ जाता है। इधर 3 डीमंस एलेक्स को मारने के लिए ढूंढ रहे थे, जिनमें से एक बोलता है कि एलेक्स बस 25 साल का है और वो सेल्फ रिलीज लेवल पर है, लेकिन वो उनसे ज्यादा पावरफुल फाइटर्स को मार देता है, लेकिन आज वो नहीं बच पाएगा। इधर एलेक्स अपने लायन बीस्ट पर बैठकर आगे जा रहा था। दूसरी तरफ वो तीनों डीमंस उस पेड़ के पास पहुंचते हैं
और वो ये देखकर हैरान थे कि वहां पर इतने सारे डीमंस की लाशें पड़ी थी। ऊपर से उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उन सबको हुआंग ने मारा है। तभी एलेक्स वहां आ जाता है और उनमें से एक इंसेक्ट डीमन को मार देता है। तो दूसरा इंसेक्ट डीमन बोलता है कि तुमने मेरे भतीजे को मारा है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब वो एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक का एलेक्स पर कोई असर नहीं होता और एलेक्स बोलता है कि तुम्हारा तो मैं सूप बनाकर पीऊंगा। ये सुन के वो इंसेक्ट डीमन गुस्से में फिर से एलेक्स पर अटैक करते हुए बोलता है कि मेरे पास एक पावरफुल शेल है जिसकी वजह से तुम मुझे नहीं मार पाओगे। ये सुन के एलेक्स उससे बोलता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है। तभी वो तीसरा डीमन एलेक्स से बोलता है कि तुम सेल्फ रिलीज लेवल से ज्यादा के कल्टीवेटर्स को मार देते हो, ये कमाल की बात है। पर अगर हमने फ्यूचर में तुम्हें इमोर्टल बनने दिया तो तुम किसी के काबू में नहीं आओगे। अब वो एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स उसके अटैक को रोककर उसके पेट में मुक्का मारता है जो उसके आर पार चला जाता है। ये देखकर एलेक्स बोलता है कि तुम तो घोस्ट हो, तुम्हें तो मैं खा भी नहीं सकता। तभी वो इंसेक्ट डीमन कहता है कि अपने भतीजे की बॉडी पर तुम्हारा खून मैं जब तक नहीं चढ़ाऊंगा मुझे चैन नहीं आएगा। अब वो फिर से एलेक्स की तरफ आगे बढ़ता है तो एलेक्स भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसकी ब्लेड को काट देता है, जिसके बाद एलेक्स उसे अपनी गॉड ल्यू वाली वाइन से पकड़ लेता है। ये देखकर वो घोस्ट डीमन वहां से भाग जाता है। तभी एलेक्स ने अपना डिवाइन स्टैचू बाहर निकाल लिया था, जिसकी मदद से वो बुद्धा के स्पेशल मूव्स का थर्ड मूव चलता है और हथेली के बीच क्रश करके उस इंसेक्ट डीमन को मार देता है, जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है जिसे वो सहने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वो देखता है कि उस लायन बीस्ट से प्रेशर नहीं झेला जा रहा था, इसलिए एलेक्स उसे अपने ट्रेजर बॉक्स में रख लेता है। तभी वहां पर एक डीमन मास्टर की डिवाइन बॉडी अपीयर होती है जो एलेक्स पर प्रेशर डाल रही थी। तो एलेक्स मौका पाके उस करप्टेड ट्री के पास चला जाता है, जिसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिर अचानक से ये डीमन मास्टर अटैक कैसे करने लग गए, क्या कुछ हुआ है। इधर हम ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो एलेक्स को ढूंढ रहे थे। तभी दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद हम ग्रेट एल्डर को एलेक्स के सामने देखते हैं जो अचानक से अब की बार ओल्ड फॉर्म में थे। साथ ही वो एलेक्स से बोलते हैं कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। इस पे एलेक्स उनसे कहता है कि एक डीमन मास्टर यहाँ पर है, आपको संभल कर रहना होगा। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे मार दूंगा। अब वो वापस एलेक्स को बुलाते हैं, लेकिन एलेक्स को कुछ अजीब लगता है और वो आने से मना कर देता है। अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।